नहीं, बड़े भाव से आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वाले के पवित्र समझ लो। वो हेलीकॉप्टर को करने के लिए एक हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल जो महापुराण का जहाँ लगता है और शिवपुराण जहाँ होती है वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतरेगा। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास शिवपुराण से इतना है कि कई कई माताएं कई कई भाई लेते हैं कि 7 दिन के अंदर भी उनका पत्र भी ना पहुँचे, अगर दिल से सुनी तो 7 दिन नहीं देगा। थोड़ा विश्वास आप जितना विश्वास करेंगे उतनी इससे प्राप्ति। लाए तुम्हारा भविष्य है। रानी के गले का हार चुरा कर भागी। कीमती सामान लेकर कथा में ना जा। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपनी घर को यहाँ एक कीमती है कि वहां पे 7 दिन सुनो और 7 दिन की शिवपुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिवपुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुधगिरी, कुछ परिश्रमी। इन 7 दिन में लोग पैदा होते हैं। इन 7 दिन में लोग जिंदगी के केवल 7 दिन में रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को पिता एक्स्ट्रा दिन मिले नहीं, किसी को नहीं। 7 हमारे हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जिसमें रहकर भगवान का भजन करते हो उसमें जिंदगी साथ छोड़ कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, प्योर वाला माता मना था। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो, चाहे कहीं खूब झपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और कपूर वाली चोटी बना। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, ऐसी कथा में शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़नी। शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, चलता है। पत्नी का जन्मदिन था और पत्नी का जन्मदिन और पति का खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊँगा। और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर किया कि कुछ केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, केक खोला और खोल के कोई डायरेक्ट शादी हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समझते हैं।
पति की कोई गलती है? अरे उसने तो एक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसका सब एक वाले ने दिया तो पत्नी के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। संबंध में कहीं ना कहीं थोड़ा न थोड़ा कुछ बातें हो सकती है, पर हमें तपस्या की समस्या भक्ति और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख है। देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था वेश्या को प्रसन्न करने के, दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर देता। दुनिया को प्रसन्न करने के व्यक्ति, और यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति की भटकता नहीं है। अगर सही मार्गदर्शक है, एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे राजेंद्र गर्ग पत्नी रमेश कुमार गर्ग बाकी पावर भावी मैं राजेंद्र गर्ग पत्नी रमेश कुमार गर्ग हम यहाँ पे पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरु जी मेरे पेट में दर्द रहने लगा, हम लोग डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गलतियों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी है और बच्चेदानी के लिए निकालना। गुरु जी घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में डाला, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ क्योंकि ऑपरेशन जरूरी है और गठान की साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगा। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी गांठें जल रही हैं और बाबा की कृपा देखी। हम यही भटिंडा के रहने वाले हैं, पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करेंगे। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही कि माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की एक ही कृपा हो गई कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दे दी। मैं बाबा मैं राजेंद्र गर्ग पति रमेश कुमार गर्ग भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर
आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो एक लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं है, वो सरल नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं, और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। शिवर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वाले, सुन लो अच्छे, प्रैक्टिकल करना। घुटना में कर दे, कमर में कर दे, पीठ में कर दे, कहीं पर भी कर दे, जब सबका का विधान हो रहा हो, कर्पूर गोरन हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहाँ बैठे रहे वो दरी बिछी हो, आसन बिछाओ, जमीन हो, वहाँ की थोड़ी सी है, क्योंकि जहाँ की कुरान होती है वहाँ का शंकर भी शंकर हो जाता है। उसकी रस हमारे शरीर पर जोड़े 5 दिन तक स्मरण करो, भक्ति करो, देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था। चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई कि शरीर साफ हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है तो भोजन सूख जाता है। बुखार बढ़ता है, भोजन सूख जाता है। में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, मना नहीं करेंगे। तुम भगवान कृष्ण को भक्तो, भजो राम को भक्ति भक्तो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर सकता है, भगवान भाई पाप प्रवेश नहीं कर। शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, घर में ताप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो हाथ बढ़ा धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए? मंदिर में छुप के बैठ दीवार से चोरी का धन बाजू में, जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, हर महादेव, बार बार कर रहे हैं। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके तो आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं।
राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं? बोलो बोलो जन के लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ, भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ एक संत के पास गया, उससे कहा बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा, एक ही हाथ दे देता उसी से सब काम हो जाए, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य श्रृंगार पूजन सब उसी से। मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया, टच कर लेगा तो तू भी पूजा कर चले जाए, तो उसको टच कर ले। अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर ले, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है, दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है अपने हाथ को उससे टच कर लो, भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी मैया पार हो जाएगी। थोड़ा टच कर, थोड़ा टच, ठीक है। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को टच। थोड़ा सा टच किया, अच्छा काम हो तो थोड़ा सा आगे बढ़कर मत पूरे कर्म कर अच्छा कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई सत्कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई नेक कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है। अमर जी मेहता जी आपको धन्यवाद देगा। स्टेशन से आने वाली कई बसें, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं। आज हमारे भक्तों ने सीहोर मैसेज डाला कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे यजमान को जिन्होंने गाड़ियां भी कर दी जिससे भक्त लोग यहाँ के लिए धन्यवाद है। साधुवाद का बहुत धन्य है भटिंडा के लोग, जितने ट्रस्ट हैं, जितनी धर्मशाला है, जितने गार्डन है, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भक्तों के लिए अपने अपने मंदिर, अपने अपने हॉल सब खोल दिए हैं। पंडाल में ठंड पड़ेगी तो लोग वहां जाकर सो। भटिंडा के सभी भक्तों को धन्यवाद दें। एक समाज का व्यक्ति ने अपनी अपनी धर्मशाला, अपने अपने हॉल खोल दिए। क्या हुआ? लाओ लाओ लाओ।
पहले की बेटियों की लोग शब्द कहते थे, अपने बच्चे तक कुछ छुपा लेते थे, पर ये बाबा ने दिया बेटा शंभो बाबा देवाधिदेव महादेव का सम्मान। हम जानते हैं इतने सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आप लोगों का भाव बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और यही बाबा से प्रार्थना है हम पत्र पढ़ पाए ना पढ़ पाए, पर आपको अगर मेरे भोलेनाथ ने झोली भर कर दिया है तो लिख कर जरूर भेजो। बाबा तो पढ़ेगा ना, हम बोले तो पढ़े ना पढ़े आपका भाव ना। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद, एक विश्वास को दृढ़ करे, एक भरोसे को दृढ़। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, करे तो करे क्या, बीच में पंडित जी चिल्ला रहे तो सरदार, ऐसे ही पंडित जी चिल्लाते, तो बड़ा गुस्सा, कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़े। आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर लगाए, कुबरेश्वर धाम करके हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगा, शिव महापुराण को क्या बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगा। तो महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा, ना ना। यहाँ देखो, बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में
आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी वो करुणा करने में कोई नहीं करता। तुम कहाँ बैठे हो, तुम जहाँ अभी तक मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे। और जितने लोग स्टेडियम में ये सब देखते थे। अब की बात, तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि जितने स्टेडियम के अंदर है, जितने ग्राउंड के अंदर है, वो मेरे महादेव की भेंट बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंगा दिखेगा। ये शिव की भक्ति, ये संकल्प निकाल क्या दिया, ऐसे दिया जैसे एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक ही ओवर में चलती है, ये नहीं डलती है। एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। गिनाई में 6 आती है। इसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने करोड़ों तो एक ही दिया, ज्यादा शिव भक्ति है। देवराज पापा आया, खुद आया। महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि मैं आगे बैठे कि पीछे बैठे, दरवाजे पर आकर चिल्लाना भी मत, तो मेरे को तो यही बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहाँ वहां जाकर बैठ जाओ, मत लगाना। तो मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं। बात कर ले कि क्या दुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से तुमने कहा कि अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जाने देना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना, वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुखाता ना, वैसे ही फोन लगा देती है, लोटा जा, रुआब दिखाती है, क्या करेगा। और मेरे क्या तो करे तो यमराज, यमराज राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया। यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। हमने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भेजा। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं लोग मरने नहीं दे रहे, भगवान शंकर के गण अच्छा। उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। अब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज नहीं मरता, यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी, मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया यमराज, कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या था? शिव मंदिर में 2 में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, 2 में से एक शंकर के मंदिर में। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त होना है
काल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा, ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, कोई ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शंकर। अब वचन देंगे यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर को इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर शिव से दूर नहीं। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, कहां गई थी आज, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई। पार्लर? हाँ, एक बाहर पार्लर है। हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहां से मेहता जी के घर के बीच तक घर तक पहुंचे थे। वहां जहां से अंदर प्रवेश करे थे वो जहाँ रोड पर 8 किलोमीटर दूर से हमें जहाँ फल लेने आई थी, गाड़ियां लेने आई थी, वहां से लेकर मेहता जी के घर तक 52 ब्यूटी पार्लर है। ठीक है तो करे क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे की और न जाने कितने पार्लर, तो हमने भी सोच लिया नए साल में ये पार्लर हमारा। बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर है उन पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति भी जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव भी जाता है। यही पार्लर आत्म श्रृंगार का पार्लर है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को अपने चित्त को आनंदित कर। इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव को वो कहते हैं ना, ऐसी सन ऐसी रंगो विचार करिए, सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर, चिड़चिड़ कर कर दूर चले गया। कई लोगों का शंकर जी के मंदिर में बड़ा गुस्सा आता है। कोई बैठी रहती है, 2-4 माताएं पूजन करती है, तो जो पीछे खड़ा है
उठ जा, कब से बैठी है? खसक खसक। अब उसको क्या मालूम, ये पहले से खस की खसकाई है, इसलिए तो शिव के द्वारा ही है। शंकर के जितने भक्त हो तो सब खस के हो। तुम कभी भी शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से तुम दर्शन कर रहे हो, पीछे से आके कौन चिल्ला दे कौन खसका हुआ, आगे खड़े थे डिप्रेशन में, आगे कौन था? शिव के भक्त हैं। अब तुम कह रहे थोड़ा सा प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, जब सिर पे पल्लू लेते तो अंकल भी करिए, ठीक है कम खड़ा। अरे भाई इंतजार तारे समझाना पड़ा,
मन की बात वहां बैठ कर स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। भाव से बाबा से प्रार्थना करते हैं। आप भी भाव से साथ में बोलेंगे, सब प्रेम से बाबा के मंत्र का उच्चारण करते हुए दिल से अपनी बात देवराज निकल गए। चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। शरीर में ताप चढ़ रहा था। प्राणी शिव आए हैं उन्हें लेने। पर चढ़कर लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या है? चोर के लिए मेरे बाबा देवराज की माँ रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही। लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं। शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव करते हैं। माता एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। लोग जल काम आया लेकर शिव जी आए। देवराज को लेकर जा रहे। आपके भीतर का जो दुख है आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो तो देखिए पता है। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती हूँ। आती हैं एक बार वापिस आती है। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ।
मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। 2018 से कैंसर मेरे पेट में था और पूरे पेट में फैल चुका था। मेरा इलाज 5 साल चला और गुरुदेव भोले बाबा से मैं क्या वर्णन करूं। कैंसर मेरा आखिरी स्टेज पर आ गया था मेरे पेट में। अब डॉक्टर के हिसाब से दवाइयां लेना बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं। मात्र थोड़े से दिन दिए और घर के लोगों को कह दिया इनकी सेवा करो। लास्ट स्टेज का कैंसर आया, मेरे पेट में पानी भराना चालू हो गया। मुझे 15-15 दिन में हॉस्पिटल जाकर पेट का पानी निकलवाना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। कैंसर जैसी बीमारी तड़प तड़प कर व्यक्ति की हालत जाती है। मेरी हालत भी वैसी। बड़े पेट में से पानी निकाल के 15-15 दिन में अब धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गए, डायलिसिस चालू हो गए। पेट का पानी 15-15 दिन में निकालते। मेरी बेटी बेटे बहुत जगह देसी दवाई भी करवाई, लेकर भी गए और आराम नहीं लगा। 5 साल निकल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई गुरुदेव। तब समय निकलते निकलते 2021 चले गया। 2022 में मेरे परिवार वालों ने पहली बार टीवी पर कथा देखी और हमारे परिवार के लोगों ने कहा अब ये कथा क्यों नहीं सुनते। अब मृत्यु तो पास में ही है, मरना तो है, एक बार बाबा का कथा सुनने में क्या जाता है। सियर वाला महाराज बाँचता है, सुनो। हमने टीवी के सामने पलंग पर पड़े पड़े कथा सुनते। 15-15 दिन में जाकर पेट का पानी निकलवाते। और स्टेज का कैंसर था। कष्ट इतना जाता था कि तड़पन होती थी, फिर भी आपकी कथा नहीं छोड़ते। घर के लोगों से कहा मैंने, सियर वाला महाराज कहता है 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर लाओ, बेलपत्र मुझे ला कर दो। मरना है तो ये भी एक प्रयोग कर देते। 1 लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाकर लाकर देते और 1 बेलपत्र मुझे लाकर मेरे घर के लोग देते। मैं उसको खाना चालू कर दी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। 4th स्टेज का कैंसर, 15 दिन में पानी निकलवाना, कीमो करवाना, सब कुछ होता था। पर मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, केवल 22 दिन हुए थे, मुझे लोटा भर के जल और 1 बेलपत्र मेरा बाबा मुझको देता और मैं उसको लेती। आज गुरुदेव मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ 1 साल में मैंने ना चोरी खाई ना पानी निकलवाया और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं बाबा की कथा में आज ये धड़क देखकर कथा सुन रही हूँ। तो स्टेज का कैंसर था पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे सुनाई को रखा। अब मेरे पेट में पानी भी नहीं भरा था, मेरा डायलिसिस भी नहीं होता और ना ही मुझे कोई दवाई की जरूरत है। मेरे क्षेत्र की मैं लुधियाना की कई बहनों के साथ में लेकर मैं लुधियाना की भी कई बहनों के साथ लेकर आई हूँ और बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। हर लुधियाना शिव तक रहेगी, उघड़ी है संकट होगी, उसकी कृपा होगी, उसकी दया होगी। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण वो भी चोरी का धन लाया, दीवार से नीचे कूदा, पानी भरा हुआ तो उसके स्मरण में नहीं आया कि यहाँ पर कोई पानी मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष। पहला पानी में डूब कर मरा, दूसरा सर्प के डसे से मरा, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा, यह स्त्री के लिए मरा। हम नवयुवक बेटों से एक ही निवेदन करते हैं, हमेशा लड़कों से कहते हैं, बेटों से कहते हैं क्या हो गया गुरुजी मेरे को धोखा दे दिया, मैं जिसको स्नेह करता तो क्या कर रहा है, अब मरूंगा। हमने कहा सोसाइटी चेंज कर, क्या मरूंगा, एक लड़की के लिए, स्त्री के लिए
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, ये इतनी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की आज से प्रेरणा ले लो। उसने धोखा दे दिया, दे देने दो, तुम अपने माँ बाप को धोखा मत दो, उनकी सेवा में लग जाओ अपने जीवन में। क्या मरना मरो मरो सब कोई कहे मर के देखे, कोई मरो तो ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना हो। बार बार जन्म ले मरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? हमें नहीं मालूम। कई माताएं कर देती है, कई दीदियां कर देती है, हम बड़े दुखी हो गए, तो जी हमको मर जाए तो अच्छा, कहाँ है तुम मरो, तुम छाती तो नहीं दो। कोई तुमसे कहते कि घर से निकल जाओ, बिल्कुल मत निकलो। तुम्हारा झगड़ा पति से हो जाए, सास ससुर से हो जाए, वो कहते घर से चली जाए, अपने बाप के घर जाओ, नहीं जाओ, बिल्कुल मत जाओ। रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, कढ़ैया रखो, रवे का सीरा बनाओ, हलवा खुद भी जितना झगड़ा हो, खाना पीना नहीं छोड़ना, दपट के खाना, क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। पति से झगड़ा होता है, पत्नी खाना छोड़ देती है, पत्नी से झगड़ा हुआ, पति घर का टिफिन छोड़कर दुकान चले जाता, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना, बल्कि फोन लगाकर बोले पत्नी बोले तुम तो झगड़ा करते हो, भूख लग रही है, आधे घंटे बाद फिर बोल दो मक्खन की रोटी और सब्जी। पागल हो गए, इतना सारा खाओगे, फिर थोड़ी देर बाद बोल दो कॉफी बना, लड़ाई कर रहे थे ना जैसे, इसलिए तो भूख लग रही थी, लड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है, खाती तो दम लगाना। कितना ही झगड़ा हो, खाना नहीं छोड़ना, कितना ही घर नहीं छोड़ना तुमको, कितना ही झगड़ा, परिवार नहीं छोड़ना तुमको, कितना ही लड़ाई हो जाए तो हो जाए। जलगांव में कथा थी और एक महिला दरवाजे पर झगड़ा कर रही, और झगड़ा करके पहले दिन की कथा में से निकल रही तो झगड़ा करके अब कल से नहीं आऊंगी जा। अब दरवाजे पे जो खड़े थे उन्होंने कह दिया मत जा, वो उधर वाले दरवाजे से आई, दूसरे वाले दरवाजे से आके बोल रही, तो इधर वालों ने कहा तू तो कर रही थी कि कल नहीं आऊंगी, कथा तेरे पिताजी की है, अब आई तो आई, चार को और बटोर के लिए गाने भी झगड़ा किसका, इसमें बस प्रेम बस झगड़ा हो चले और क्या बिंदु कुएं में डूबकर पानी में डूबकर मर गए, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से राजा परीक्षित भी मरे थे, उन्होंने भागवत सुन ली तो तर गए, पर मुक्ति था नहीं। बिंदु प्रेत योनि में चले गए, भटकते। उनकी धर्म पत्नी ने काशी की यात्रा करी, चंचुला देवी, और चंचुला जब काशी की यात्रा कर रही थी, यात्रा करते करते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, शिवधाम में पहुंच गई, कैलाश में पार्वती जी की सहेली बनकर उसने स्थान ग्रहण किया। मौन रहती, चुप, एकदम मौन, बोलती नहीं। पार्वती जी ने कई बार पूछा तू बोलती क्यों, क्या बात है, तेरे मुख से आवाज नहीं निकलती, हुआ क्या कुछ? उसने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और मैं वैकुंठ में कैलाश धाम पर अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पति की मुक्ति कैसे हो? पार्वती जी ने कहा तू शिव महापुराण की कथा तो कौन सा करवाऊंगी, कौन बांचेगा, कौन करेगा, कौन कहेगा?
इन पत्रों में अमरजीत जी मेहता जी के लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। उन पत्रों में एक बहन ने लिखा है, हम अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारी बल्ले बल्ले कर। हमारे तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे इतने सालों का न्यू ईयर तो आज मना है। शिव की कथा हमारे जीवन के साथ है। अब चंचुला रो रही है, क्या करे, मूल कहा शिव पुराण की कथा अब किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद के पास नारद जी ने मना कर दिया, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, इसलिए वो कथा नहीं कर सकते। केवल नारद जी को श्राप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको श्राप लगा है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर कथा में बैठते हैं, फिर जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, घूमते फिरते। जो बार बार कथा में उठे जाए आए फिर जाए फिर आए, समझ लेना इसमें नारद भरा दिया। तुम्हारा फर्ज है। नारद जी को तो तुमने ओरिजिनलिटी में देखा नहीं, ओरिजिनल में, पर यहाँ जो बार बार जाए आए उसको पहचान के सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम करना। देव ऋषि प्रणाम, बैठ जाओ, आपके पांव पड़े, आप बार बार आना जाना कर रहे हैं। देवलोक में अचम उत्पन्न हो रही है। वैसे तो मुझे लगता कल से कोई उठेगा ही। देव ऋषि ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता, मुझे श्राप लगा, एक जगह तो नहीं बैठ सकता। फिर कथा कौन करेगा? मेरा मित्र है तुमरुका। तुमरुका कौन? शंकर जी का ओघड़ी भक्त। ओघड़ी भक्त, हाँ, जिस नारी को 20 साल तक भी औलाद ना हो, 25-20 साल में निकल गए, औलाद नहीं है, संतान नहीं, अगर वो एक बार तुमरुका का नाम लेकर 21 बार शिव पे से सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करती हुई कमर पर बांध लेती है, तो बाबा भोलेनाथ को तुमरुका की साक्षी में औलाद देना होगी तब। वो तुमरुकेश्वर है। तुमरुका जी कथा कहेंगे, हाँ, तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ करी। चंचला देवी कहती है जोड़े से कौन बैठे? शिव के लिए कथा है, जोड़े से कौन बैठे? शंकर भगवान से प्रार्थना करा, आप जजमान बनकर बैठिए। शिव महापुराण का कोई जजमान नहीं होता। शिव पुराण का जजमान अगर कोई है तो शिव पार्वती है। अगर ये मेहता जी भी जजमान बनकर बैठे हैं तो 7 दिन तक ये शंकर पार्वती के स्वरूप में इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और करवा रहे हैं, और आप सब शंकर के रूप में कथा सुन रहे हो तो शिव जी इसके बाद बहुत नारा है, बांटने वाला शिव, कराने वाला शिव और करने वाला शिव। शंकर भगवान तैयार हुए, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर इतने सुंदर तैयार हुए कि गणा और गोर बन गए। गणा गोर, ईश्वर जी और गोरा जी। 7 दिन की कथा में जाओ तो ऐसे मुसद्दी लाल जैसे मत जाओ। 7 दिन की कथा में जाना तो एकदम ऐसे लगना चाहिए कि आप ईश्वर जी और गोरा जी, शिव और पार्वती का प्रसन्न। तुमरुका जी के कहने पर ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार करिए ना, ईश्वर जी गोरा जी बोलिए, शिव पार्वती आ रहे हैं, भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। बोल विश्वनाथ भगवान, ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। जोरदार करिएगा तो स्वागत वंदन महादेव और माता पार्वती का सुंदर भाव यहाँ प्रकट हुए हैं। सुंदर आनंद से आज कथा का पहला दिवस विराम की ओर जा रहा है। भाव भक्ति से सब आओ कथा में लाभ लो अपने जीवन का आनंद का। पर निवेदन है, कोई भी सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना, कीमती सामान लेकर मत आना, और ठंड ज्यादा है तो ओढ़ने का सामान लेकर आना, और बड़े आराम से ठंड का ध्यान रखकर। बाहर से जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं उनसे निवेदन है अपने कपड़े गर्म पूरे लेकर आना, क्योंकि यहाँ बरगंगा में ठंड बहुत तेज पड़ रही है।
जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जो हरियाणा पंजाब खुले हो रहे हैं, उनसे निवेदन है अपने अपने कर्म कपड़े स्वेटर मोटा कोटा और कन्नल रजाई जो भी आपको लगता है उसमें पूजन करेंगे, आरती करेंगे बड़े भाव से।
अपने बच्चों का हाथ धोते हैं और उनको आपके होता है तो इसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की रहेगी, ना ही प्रशासन की कोई जवाबदारी रहेगी और ना ही आयोजक परिवार की कोई जवाबदारी रहेगी। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है अपने समाज की स्वयं सुरक्षा करें, अपनी पेट पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे। धीरे धीरे हौले हौले अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे और जो भी भक्त अपनी प्रोग्राफी वंदे गौशाला वृद्धाश्रम बाबा कोरेश्वर धाम सीहोर हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे कथा स्थल के ठीक सामने श्री विष्णु सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस दान कार्यालय में अपनी राशि जमा करके रसीद अवश्य प्राप्त करें। श्री विष्णु सेवा समिति कोरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश उस रसीद पर लिखा हुआ है। ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो उस रसीद पर बना हुआ है। आप सभी पढ़े लिखे समझदार वर्ग से हैं, इन बातों को समझते हैं। जिस निमित्त से दान देते हैं उस निमित्त तक दान नहीं पहुंचता है तो उस दान का